तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों के बीच जो अपना थॉर एंड क्रेटोस है, उन दोनों में से कौन है बेस्ट। तो मैं तो थॉर के बारे में ही बताऊंगा ऑब्वियसली, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं ईशु कुमार दे दे चुट्टिया ब्रांड है चुटिया बाल पोनी। तो मैं बोलता हूँ बड़े जो थॉर है ना, फिलहाल हम थॉर के मूवीज़ वाले थॉर की बात करते हैं। तो बेटा इन्फिनिटी वॉर में आपको पता होगा कि उसकी एक आँख वापस आ चुकी थी, जो हेला ने उड़ाई थी, उसकी बहन बाय द वे। कुत्ते क्या में थी, रॉकेट की थी, खरगोश ने चुराई थी वैसे हो। तो हमने देखा था कि वो इन्फिनिटी वॉर में कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसने एक तारे की हीट को अकेले एब्जॉर्ब किया था, फिर वकांडा में आकर एंट्री मारकर सबको हरा दिया था, और थैनोस को अकेले मारा था उसने। और साथ ही में थैनोस के सारे इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स को चीरती हुई गई थी उसकी कुल्हाड़ी थैनोस की छाती में। हाँ, दुख इस बात का है कि सीने पे क्यों लगी और सिर पे क्यों नहीं लगी। आप क्या बोलना चाहेंगे क्रेटोस के बारे में, क्या जवाब है इसके? वैसे मुझे क्रेटोस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, पर हमारे इस भाजी के भ्रम को तोड़ने के लिए हमें थोड़ा बताना होगा। तो पहली बात तो ये, क्रेटोस को गॉड किलर कहा जाता है। उसने सभी के सभी ग्रीक गॉड्स को मारा है, और उसने बहुत सारे टाइटन को भी बुरी तरीके से मारा है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। हाँ, उसको गॉडजिला को भी मार सकते हैं, उसको मौका मिले। ओके क्या पता कोई खानदानी दुश्मनी निकल जाए उन दोनों के बीच में। या कॉन्ग लाइक। और उसने क्रोनोस को भी मारा है। आप जानती है क्रोनोस कितना बड़ा टाइटन है। पता है मेरे को। Kronos! I know it was you who killed her, Spartan. Who else could? भाई जी की फट जाती थी बचपन में, पतलून में निकल जाता था बहुत। मैं बताना नहीं चाहता, वीडियो बासी हो जाएगी थोड़ी। कुछ भी ये बोलते हैं कि जो स्टोन ब्रेकर है थोर का, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इस बंदे को पता नहीं है। पे टी शर्ट वाले टट्टी ये भी नहीं चाहिए मुझे। बहुत गंदे गले में साथी के। पर्सन नहीं उड़ेगा। इसको पता नहीं है कि उसके पास है नाव को बोलेगा है। फिर मारने का आएगा तू। नाव को बोल। कैसा दिखता है उसका हथियार? वो एक छुरा है, खौफ देखे। अरे छुरा है, ठोक दूंगा। ब्लेड ऑफ ओलंपस। उसके पास है ब्लेड ऑफ ओलंपस। The blade of Olympus. I banish you to the darkest pits of Tartarus. कैसा क्रेटोस का विशेषज्ञ साला नहीं बता रहा। क्या विशेषज्ञ? हाँ तू बोले आगे। तो मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि क्रेटोस थॉर से ज़्यादा पावरफुल है, और उसके पास वेपन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है थॉर के मुकाबले। अब मैं बोलना चाहूँगा दो लाइनें। तो सबसे पहले आपने कहा कि जो क्रेटोस है उसे कहा जाता है गॉड किलर। सही कहा ना मैंने, ये बोला आपने। तो अगर हम मूवी से हट के अगर यहाँ पर कॉमिक्स वाले थॉर की बात करें, तो आपने गॉड द गॉड बुच्चर का नाम तो सुना होगा। गुज्जर नहीं, वो मेला में था। मैं कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। आपने गॉड द गॉड बुच्चर का नाम सुना होगा। मत साले मेरे पास जा रहा। तो उसे भी गॉड किलर कहा जाता था, उसे गॉड हंटर कहा जाता था। वो जाना जाता था इसलिए क्योंकि वो मारता था भगवानों को पकड़ के, यही पटक के। आगे नहीं बोलूँगा। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। पर जो थॉर है उसने उसको भी बीट किया है बेटे, ठीक है। बट हाँ, ये कह सकते हैं हम कि मुश्किल पड़ी थी, मुश्किल बहुत ज़्यादा हुई थी, बट बीट किया था एट द एंड। फट के 4 हो गई थी, पर बट एट द एंड जीत गया था। वो तो क्रेटोस की भी फट के 4 हो गई थी जब ज़्यूस को मारने की बारी आई थी। यस सर, मैं अबे अंडरवर्ल्ड में जाके वापस आया था साला। उसको फटना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं जिगरा। अंडरवेयर से बाहर निकलने वाले को जिगराई कहा जा सकता है। तो और दूसरी बात कही आपने वेपन्स की। तो जो वेपन्स की बात यहाँ पर निकल के रही है, तो मैं बता देता हूँ कि जो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर है, वो अगर उससे हम बाइफरोस्ट खोल सकते हैं। अगर वो बाइफरोस्ट किसी भी प्लेनेट पर 1 मिनट से ज़्यादा खुल गया तो
वो बायोफ्रॉस्ट पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। मतलब इतनी पावरफुल कुल्हाड़ी को लेके चलता। और मैंने पहले भी कहा था कि उस कुल्हाड़ी में इतनी शक्ति थी कि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स को चीरते हुए थैनोस पर वार किया था। तो वेपन्स पावरफुल है और साथ ही में अगर उसके पास म्योनिर आ जाता है तो डेंजरस कॉम्बिनेशन होगा ये। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, पर फटके ही उचारेगी कि चला दी रहा है साला। बाबूजी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी किस्मत। अगर हम उसको बिठाएंगे मूवीज़ वाले थॉर के साथ तो उसकी फट जाएगी, पर अगर कॉमिक वाले के साथ लड़ाएंगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्रेटोस की। थोड़ी नहीं, थोड़ी बहुत, क्योंकि कॉमिक्स में सिर्फ थॉर नहीं है, उसमें थॉर के कई सारे वर्जन हैं, जैसे कॉस्मिक थॉर, रून किंग थॉर एंड कई सारे अल्टरनेट वर्जन। और क्रेटोस के पास एक ऐसा वेपन जिससे वो बना सकता है अपने बहुत सारे डुप्लीकेट, वो भी उसके जितने ही पावरफुल होंगे उनके पास वेपन भी होंगे। क्या उस वेपन का नाम आप बता सकते हैं? हाँ, वेपन बहुत सारे हैं क्रेटोस के पास, जैसे वो डुप्लीकेट बनाने का वेपन वो था कुछ क्या था, नाम तो होता उसका। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। कॉल करके पूछना पड़ेगा बाबा जी को। बाबा जी कौन है? क्रेटोस बाबा जी। बोल रही है वो बाबा का। अब संन्यास ले लिया है उन्होंने सभी गॉड्स को मार, अपनी बेटी और बीवी को मारने के बाद संन्यास लेगा। वो गलती से मार दिया था। मार तो दिया था। और मुझे ये स्टोरी हरक्यूलिस के जैसी क्यों लग रही है बे? पता नहीं, ये तो हरक्यूलिस से पूछना होगा। कॉपी 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 कॉपी। शायद ऐसा भी इसलिए उसने हरक्यूलिस को मिटा दिया। हाँ, उसने हरक्यूलिस को मार दिया था। वैसे हरक्यूलिस को थॉर भी हरा सकता है, देखा जाए। पर बड़ी फट जाएगी थॉर की, पर क्रेटोस ने बिल्कुल आसानी से उसको मार दिया था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाई जो अपना हरक्यूलिस है उसको भी थॉर ने हरा दिया था। ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी, क्योंकि जो हरक्यूलिस है वो एक डेमीगॉड है, थॉर डेमीगॉड नहीं। अब हम क्या बोले यार। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। या मेरे हिसाब से तो क्रेटोस जीत जाएगा। एक्चुअली ये एजेंट जो बोल रहे हैं इनके हिसाब से, हाँ, जो इन्होंने कहा कि मूवीज़ वाला थॉर हार जाएगा क्रेटोस से, ये सही मायने में सही है, क्योंकि मूवीज़ में थॉर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो बीट कर पाए क्रेटोस को। और अगर सुनो किसी भी तरह से मूवीज़ वाले थॉर ने क्रेटोस को बीट कर दिया तो भाई जो अपना क्रेटोस है वो जाएगा अंडरवर्ल्ड, वहाँ से कोई वेपन लाएगा फिर मार देगा उसको, थॉर को। पर वो कॉमिक वाले थॉर को ही मार सकते हैं। पॉइंट सुनिए, क्रेटोस के पास है हेड ऑफ मेड्यूसा, और उसके बारे में तो आप जानते हैं। यस, उसे कैसे भूला जा सकता और है। अगर हमारा थॉर जिसको बहुत ज़्यादा चर्बी है, अगर वो क्रेटोस की तरफ देखेगा और क्रेटोस ने निकाल दिया वो सिर, आगे आप जानते हैं क्या होगा। उसने ऐसे बड़े बड़े टाइटन को भी पछाड़ा है। और हमारे भाई जी की थोड़ी फट गई भाई, बट कंट्रोल योरसेल्फ। अब मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। पहली फुर्सत में निकल। सॉरी मैं भाव में बह गया था। तो इन्होंने मेड्यूसा वाली बात जो कही है वो सही भी है, क्योंकि मेड्यूसा जिसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है वो पता है जाहिल आदमी साले बोल देते मेरे को, तो वो एक्चुअली पत्थर बन जाता है। और हाँ, ये बात वैसे ही है कि जो पोसाइडन का सौतेला बेटा है, यस सौतेला बेटा है। तो जो मैं कह रहा था कि जो पोसाइडन का शायद सौतेला बेटा था, जो कि एक मॉर्टल ब्लड कहते हैं उनको, शायद ऐसा जैसा था कुछ वो था, उसने मेड्यूसा का सिर काट के क्रैकन को दिखाया था। और गेस व्हाट, क्रैकन पूरा का पूरा बन गया था पत्थर का। तो अगर क्रैकन जैसा बड़ा जीव पत्थर का बन सकता है तो और जो चिरकुट का पत्थर बनने में क्या? थॉर चिरकुट नहीं है बेटे, उसने गैलेक्टस तक को डिफीट किया है कॉमिक्स में। गैलेक्टस तक को क्या बे, उसने गैलेक्टस के मास्टर तक को डिफीट किया। उसने ऑल ब्लैक द नेक्रोस्वॉर्ड को हराया है, ठीक है। बात ये नहीं हो रही है। उसने सेंट्री द एंजल ऑफ डेथ जिसे कहा जाता है कॉमिक में, उसको बीट नहीं मैं कह सकता, उसको टक्कर दी थी। पर यहाँ तो वो हार जाएंगे ना सर। बात कुछ ऐसी है कि अगर थॉर को पता ना हो कि इसके पास है हेड ऑफ मेड्यूसा जिसकी मदद से कोई भी पत्थर बन सकता है, तो गलती से अगर उसने आंखों में आंखें डाल दी तो चिट्टी की तरह उन्हें प्रेम हो जाएगा। कुछ भी कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब वो पत्थर बन जाएंगे। अरे बट अगर किसी तरह से थॉर को पता चल जाता है कि इसके पास है हेड ऑफ मेड्यूसा,
तो भाई थॉर देखेगा नहीं, वो आंखें बंद करके भी क्रेटोस को हरा पाएगा। मैं शायद ज्यादा बोल गया, शायद आपने कॉस्मिक किंग थॉर के बारे में नहीं सुना है। बचपन में बहुत ज्यादा छोटा भीम देखे हैं और छोटा भीम का एक एपिसोड मेरे को याद आ रहा है। छोटा भीम को बीच में कॉपीराइट आ जाएगा साले। छोटा भीम तू कॉपीराइट देगा रे। यस, मैं गोकुल धाम नहीं तेरा बाप आया था गोकुल धाम में, छोटा भीम को साले। अब हम क्या बोले भाई, मेरे हिसाब से तो क्रेटोस जीतेगा क्योंकि ज्यादा चांसेस यहाँ क्रेटोस के जीतने के है। मुझे नहीं लगता थोर को इतना ज्यादा पता होगा। सुनिए, एक मेड्यूसा के हेड के चलते आप थॉर को हरा नहीं सकते। स्टूडियो फाड़ देगा तू। सिर्फ एक वेपन के चलते हम थॉर को नहीं हरा सकते, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा कई बार हुआ है कि थॉर ने अपने सेंसेस के चलते ही फाइट को जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। चलिए यहाँ सेंस की बात नॉनसेंस करते बैठे नॉर्थ दिस। ओके। चलिए एक वेपन छोड़िए, एक दूसरा वेपन जिसे कहा जाता है ब्लेड ऑफ ओलंपस, जिसे उसने पूरी ओलंपियन आर्मी को एक स्नैप से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ज़्यूस तक को मार दिया था और सारे टाइटन को एक साथ खत्म कर दिया था। और उसमें कितनी ज़्यादा पावर है आपको खुद पता है। इनकी पता उनके लिए होगी, सुन के बाटे बात आ रही है, बाटे इग्नोर दिस। इन्होंने कहा मेरी पतलून गीली हो गई, तो मैंने बता देता हूँ कि पीली अब मैं करूँगा इनकी, क्योंकि इन्होंने बात की है किसकी? ब्लेड ऑफ ओलंपस। ब्लेड ऑफ ओलंपस, जिसका नाम मैंने इनको बताया थोड़ी देर पहले बताया था। बहुत साले वो जो ब्लेड ऑफ ओलंपस है भाई, उससे भी एक पावरफुल वेपन एग्जिस्ट करता है कॉमिक्स में। उसका नाम है द ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, सर एक काली तलवार। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, वो इतनी ज़्यादा भयानक है कि किसी को भी अगर कोई उसे ले ले तो वो हद से ज़्यादा पावरफुल बन जाए। गैलेक्टस ने उससे बस एक ही वार से पृथ्वी को आधा काट दिया था बीच से। थॉर ने उस चीज़ को गैलेक्टस से छीन कर ब्लैक होल में डाल दिया था। उस पता है क्या किया उसने? जो नेक्रोसॉर्ड थी उसने ब्लैक होल को खा लिया था उल्टा। वो बहुत भूगी थी ये तलवार। मतलब बात यहाँ पर यह है कि जो थॉर है वो उतने ज़्यादा पावरफुल वेपन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल यहाँ कंट्रोल करने की बात हो ही नहीं रही है। एक्चुअली बात ये भी सही है, क्योंकि जो थॉर है वो उसने सिर्फ वो जो ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड है उसे बस छुटकारा पाया था, उससे दूर किया था, उस पर कंट्रोल पाया था, ना कि उसकी शक्ति को डिफीट किया था। और कॉमिक्स में भी ऐसा हुआ है कि उसने दी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की मदद से गॉर बुचर को हराया था। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये हमारे मजा से जगह है वो पूरी ठीक नहीं है। पे गधे के बुचर को हराने के बाद कैरी ऑन। गु बुचर जो भी था वो क्या बोला आपने, क्या बोला? ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड। हाँ, क्या कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो यहाँ 50-50 चांसेस हो गए अब। 50-50 कैसे? 2 बार तो क्रेटोस ने उसको हरा दिया, एक बार हेड ऑफ तो 2 बार 50-50 हुआ। यहाँ पे हमारे विशेषज्ञों की थोड़ी फट गई है। शुक्र करके तू मेहमान है इसलिए बच गया, नहीं तो लात घूंसों की मशीन में डालकर पीस पीस कर तेरा कीमा बना देगा। चलते हैं। देखिए, फटने वाली बात तो क्रेटोस की, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर बताया जो अपना रून किंग थॉर है भाई, वो सेलेस्टियल लेवल पर लाते हैं। उनके सामने जो अपना गॉड ऑफ वॉर है यानी कि क्रेटोस, वो कुछ नहीं है। वाइडस कोलावेरी नहीं, क्योंकि जो आपने कहा यहाँ पर ब्लेड ऑफ ओलंपस, उसका 50-50 चांसेस है, क्योंकि थॉर जब फाइट होगी उन दोनों की, क्रेटोस एंड थॉर की, तो उस फाइट में वो एक वेपन है बेटे, ठीक है, वो थॉर भी उससे छीन सकता है, ये बात याद रखना। मैंने यहाँ पर बात की थी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की, वो गैलेक्टस के शरीर के साथ जुड़ गई थी, फिर भी थॉर ने उसे उससे अलग किया था। अरे जो अपना क्रेटोस है उसके शरीर के साथ तो जुड़ी नहीं होगी ना वो उसे अलग कर देगा, मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ। तो आपका जो ये वाला वेपन है वो खारिज कर दिया। मेड्यूसा का कोई जवाब नहीं है हमारे पास, सॉरी। तो यहाँ पे चांसेस 50-50 हो जाते हैं, वहीं तो 60-60 चाहिए, पर हम 50-50 कर देते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए जीतेगा तो क्रेटोस ही, पर फिर से पिया बता दीजिए इसको, ये लोग हैं पहले ही। तो ये हमारी छोटी सी स्मार्ट कोशिश, क्या नाम दे इसका, हाँ, माइक्रोफोन पे बकवास, बहुत सही बहन। अवकाश नहीं, बातचीत थी।
मतलब एक तरह से ये हमारा एक चर्चा विमर्श था। आपने पढ़ा होगा किताब में चर्चा करें, तो ये हमारी बस वही थी, चर्चा करें। बाकी अगर आपको वीडियो बुरी लगी हो, मतलब कुछ पॉइंट गलत लगे हो, हमने हंसी मजाक किया है वो गलत लगा हो, तो इसको सीरियसली मत देना। ये बस ऐसे ही वीडियो बनाई थी, ये बस एक चर्चा है। यहाँ पर हम किसी को सही नहीं ठहरा रहे, किसी को गलत नहीं ठहरा रहे, हम बस डिस्कस कर रहे कि कौन है इन दोनों में से पावरफुल। हम दोनों इन दोनों कैरेक्टर्स के फ़ैन थे, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई। अगर आप भी इन दोनों के फ़ैन है तो कमेंट करो, गालियाँ मत दो, शर्म करो थोड़ी, गालियाँ दे रहे हो, बस डिसलाइक कर देना, लाइक कर देना, दिल से मत करना, ठीक है। और विशेषज्ञ जी अगर कुछ कहना चाहेंगे तो भौंकिए बे, वो गाली मत दे यार, गाली मत दे भाई, पैर पकड़े तेरे। आए क्या बोला जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबी चली गई है, बहुत ज़्यादा लंबी चली गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाने का ट्राई करूँगा। और एक बहुत टॉयलेट से हमारे विशेषज्ञ का धन्यवाद, आपको गू की ढेर भेजेगी आपने हमारा साथ दिया इस वीडियो को बनाने के लिए। आपका मतलब हमारे साथ जुड़ के कैसा लगा, आपको क्या फीलिंग है? और वो एंड में हिंदुस्तानी बाबू का गधे हमारे साथ जुड़ के कैसी फीलिंग है, तेरे को क्या बोला? दिल गहराई उससे। अबे जल्दी कर, वीडियो लंबी बन रही है। क्या बोली, एंड कर दीजिए वीडियो को। ओके जी, लाइक डिसलाइक बोल दे कुत्ते। एंड में वो हिंदुस्तानी बाबू का पोस्ट। अबे साले लाइक के बारे में सब्सक्राइब की भीख मांग ले थोड़ी। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बस यही था। बस अगर आपको ये पार्ट पसंद आता तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाएंगे, अगर ना पसंद आता तो हम बिल्कुल नहीं लाएंगे। सो बाय बाय, गुड बाय, ठीक है, बाय बाय। और कोई टॉपिक का सजेस्ट देना है तो कमेंट में दे देना। नो बाय बाय, बी सेफ, गुड बाय, ठीक है, और मास्क लगाना भी। बाय बाय। My vengeance ends now.